जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में हमने सुना कि सुग्रीव प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास जाते हैं। फिर उसके बाद रघुनाथ जी उन्हें आदेश देते हैं कि कैसे भी करके कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे जानकी की खबर निकले। दोहा नंबर 21। एहि विधि होत बत कहीं, आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिशि, देखिए किस बरूथ। अर्थात इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा, आए राम पद वही माथा, निर्घ बदन सब हो ही सना था। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक है। ठाड़े जहाँ तहाँ आयसु पाई, कह सुग्रीव सब ही समुझाई, राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर जुथ जाहु चाहु ओरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस मह आए बाई, अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए, आवहि बनिहि सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब वानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुबट मिले दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछहु सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर, नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी को सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काजु संवारे हो, बानु पीठ से और आगे, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन, वचन तथा कर्म से उसी का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से करनी चाहिए। तजी माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। माया को छोड़कर परलोक का सेवन दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप करना चाहिए, जिससे भव से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है
कि सब कामों को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणाज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयस मागी चरण सिर नाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पाने, कर मुद्रिका देनी जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर पर स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, कहि बल बिरह बेगी तुम आए हो। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरे कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा बिरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निदान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, यानी कि नीति की मर्यादा रखने के लिए श्री सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं।